क्या जानकारी मिल रही है? लंबी चलेगी छापेमारी आप बता रहे हैं? जी रोमाना, बिल्कुल लंबी चलेगी क्योंकि सीबीआई जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, 20 जगहों पर छापेमारी हो रही है और इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पर चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनके पार्टी के लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं वो इस मामले को न्यूयॉर्क टाइम्स से जोड़ रहे हैं। क्योंकि उसमें एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के शिक्षा मॉडल के बारे में जानकारी दी गई थी, उसकी तारीफ की गई थी। तो उनका कहना है कि जब भी तारीफ होती है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली सरकार की, तो तब बीजेपी इस तरीके के हमले करवाती है। तो सीबीआई को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि कभी भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ये कह दिया था कि जब पंजाब चुनाव हो रहे थे, हुए नहीं थे, उस दौरान भी ये कहा था कि सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उसके बाद सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, तो अब मनीष सिसोदिया के बारे में भी यही कहा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात अपने हर भाषण में कहते रहे। गुजरात में अगर आप देखें, जब वो वहां पर अपनी गारंटी लेकर गए, हिमाचल में जब वो गए, तो वहां पर उन्होंने कहा कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि वो शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और उस मॉडल को हम पंजाब और गुजरात में भी ले जाना चाहते हैं। तो लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ये मॉडल दूसरे राज्यों में पहुंचे। तो लगातार आरोप लगा रहे थे और उसी आरोप के मद्देनजर अब ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जोड़ती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है, पंजाब में चुनाव जीतने के बाद से लगातार जब विस्तार हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव में मेयर की जीत होती है आम आदमी पार्टी की, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर बीजेपी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो। हिमाचल में, गुजरात में और तमाम अलग अलग जगहों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कल परसों ही एक एंथम लॉन्च की है और एक कैंपेन लॉन्च की है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेक इंडिया नंबर 1। एक हलचल कुछ हुई है बाहर, में दिखा देता हूं तस्वीर आपको कि हलचल हुई है कि सीबीआई की टीम इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही है, जो कि बाहर निकलते हुए कुछ लोग बाहर बातचीत कर रहे हैं और जो रिश्तेदार हैं, जो घर के लोग हैं, उनसे बातचीत होती हुई नजर आ रही है। तो काफी हलचल जो है वो लगातार मनीष सिसोदिया के घर पर बनी हुई है। लगातार जो सीबीआई टीम के जो लोग हैं वो अंदर बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे, गेट के पास कुछ लोग पहुंचे हैं तो थोड़ी हलचल यहां पर बढ़ गई है। लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल हमलावर है बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी भी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी लगातार बचने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के कई सारे ऐसे आरोप हैं जो लगाए गए हैं जिस पर पहले ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी, उसमें काफी देरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जब से नए उपराज्यपाल दिल्ली में आए हैं रोमाना, विनय कुमार सक्सेना, आते ही उनके पास जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी एक रिपोर्ट पहुंचती है। 8 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट की गई थी और सबसे पहले जो सबसे बड़ा मामला उपराज्यपाल तक पहुंचाया गया वो नई आबकारी नीति का पहुंचाया गया। नई आबकारी नीति में कहा गया कि बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, करीबन 142 करोड़ का नुकसान रेवेन्यू को हुआ है। और इसी नुकसान के मद्देनजर बीजेपी भी सवाल उठाती रही कि दिल्ली में आप फ्री में बिजली देते हैं, फ्री में पानी देते हैं, तो रेवेन्यू को जो लॉस हो रहा है वो कैसे आप उसको ठीक कर पाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि रेवेन्यू को लॉस इसलिए हुआ क्योंकि जो दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल हैं और जो पुराने उपराज्यपाल अनिल बैजल थे, उन्होंने पॉलिसी को ठीक से लागू ही नहीं होने दिया। करीबन 850 के आसपास दुकानें पूरी दिल्ली में खुलनी थी, जो कि 450 के आसपास ही खुल पाई, बाकी दुकानें नहीं खुलने दी गई और इस वजह से लोग कालाबाजारी भी करते हुए नजर आए। और उसी का आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर लगाती रही। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार छापेमारी हो रही है, आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कह दिया कि हम जैसे जैसे अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, बीजेपी उनको घेरने की कोशिश करेगी, बीजेपी उनको रोकने की कोशिश करेगी और उसी के मद्देनजर इस तरह की छापेमारी की जा रही है। रोमाना, बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ। देखिए 10:15 का वक्त हो रहा है और 11 बजे वक्त मुकर्रर किया गया है जब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मदिहा इस वक्त मौजूद है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही वो मौजूद है। यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मदिहा, कौन कौन पहुंच सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए, क्या जानकारी? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं सुबह से ही हलचल बहुत ज्यादा तेज है जब पता चलता है कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड यानी कि सीबीआई का छापा पड़ता है। उसके बाद आम आदमी पार्टी से लगातार संपर्क करने की कोशिश मीडिया हाउसेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां से एक नोट आता है कि ठीक है, संजय सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अब से कुछ देर बाद संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जो है वो पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी यहाँ पर ज्यादा हलचल नहीं है। आम आदमी पार्टी के बाहर हम देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है, अंदर भी कोई ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर में संजय सिंह यहाँ पहुंचेंगे और अपना जो पक्ष है, जो पार्टी की तरफ से उनका पक्ष है, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो सीबीआई के छापे को लेकर वो अपना पक्ष जो है जरूर सामने रखेंगे। और ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं मदिहा, पार्टी के पक्ष से ज्यादा क्या बीजेपी पर हमले होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही माना जा रहा है?
बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी लगातार इन सभी चीजों का जिम्मेवार जो है वो बीजेपी को ठहराती है और इस बार भी लगातार बीजेपी को ही वो जिम्मेदार ठहराएगी। और उनका साफ तौर से ये कहना होता है आम आदमी पार्टी का कि जो बीजेपी है, क्योंकि अब इलेक्शन बेहद नजदीक है, तो इसीलिए जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, पहले उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर, और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया के ऊपर। और सुबह से हम ट्वीट्स भी देख रहे हैं। सबसे पहले इस चीज की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी थी कि उनके घर सीबीआई का छापा जो है वो पड़ रहा है, सीबीआई पहुंची हुई है। उसके बाद लगातार मनीष सिसोदिया जो है वो ट्वीट करते हैं। बाकी जितने भी उनके पार्टी के लीडर्स हैं वो सब भी उनके समर्थन में जो है ट्वीट्स लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जब आज छापेमारी हो रही है तो न सिर्फ उनके घर पर बल्कि और कई ठिकानों पर जो सीबीआई है वो जांच कर रही है एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली सरकार की रही है उसको लेकर। अब से कुछ देर बाद ये देखना होगा कि पार्टी ऑफिस में जब संजय सिंह पहुंचेंगे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों को उठाएंगे और अपनी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखेंगे। तो अब से बस कुछ देर का इंतजार है और उसके बाद संजय सिंह यहाँ पर पहुंचकर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो मीडिया के सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि उनका क्या कुछ पक्ष है। जी रुमाना। बिल्कुल, तो करीब 42 मिनट का इंतजार और 11 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आप नजर बनाए रखिए, आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। सत्येंद्र जैन अंदर, क्या अब मनीष सिसोदिया का है अगला नंबर? गिरफ्तारी की तलवार मनीष सिसोदिया पर लटक रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।